सागर बूंद समाये में तीर्थों का महत्व दर्शाया जा रहा है। धर्म और संस्कृति के जिन बिंदुओं को गुरुवर आचार्य श्री ने अपने चिंतन में दिया है, उन्हें ही यहाँ बोध वाक्य के रूप में संग्रहित किया गया है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, साधक योगियों ने जिन स्थानों का आश्रय लेकर जिन स्थानों का आश्रय लेकर विभिन्न प्रकार की साधनाएं की हैं, वह स्थान भी तीर्थों की तरह ही पूज्य माने गए हैं। वह स्थान ही तीर्थों की तरह पूज्य माने गए। मतलब ये है कि कोई साधक, कोई योगी किसी भी स्थान का आश्रय लेकर यदि ध्यान साधना करता है, तो उसकी ध्यान साधना से वो स्थान भी धीरे धीरे एक तरह से तीर्थ का रूप लेने लगते हैं। जैन ग्रंथों में कहा ही गया है कि यदि किसी जगह पर कोई आचार्य परमेष्ठी अपना प्रवास करते हुए स्वाध्याय ध्यान करते हैं, तो वो स्थान भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। उस स्थान के प्रति भी श्रद्धालुओं में आदर का भाव, पूज्यता का भाव आने लगता है। जिस जगह श्री जी विराजमान हो जाएं, वह वेदिका पूज्य मानी जाती है। श्री जी के स्थानांतरित करने के बाद भी उस वेदिका में पूज्यता का भाव बना रहता है। कब तक पूज्यता का भाव बना रहे? जब तक उस जगह का निष्ठापन ना कर दिया जाए, तब तक उस जगह के प्रति पूज्यता का भाव बना रहता है। यहां तक कहा है कि जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं आचार्य परमेष्ठी, वह सिंहासन भी पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। पूज्यता को प्राप्त हो जाती है का मतलब, जैसे देवसास गुरु की पूजा करते हैं, वैसी किसी जगह की या सिंहासन की पूजा करने लगेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी उस स्थान के प्रति, उस आयतन के प्रति बहुमान भाव जागृत होता है। वह बहुमान उस स्थान से तो जुड़ा है, पर उस स्थान पर रहने वालों से ज्यादा जुड़ा है। इसलिए गुरुवर आचार्य यहां कह रहे हैं कि साधक योगियों ने जिन स्थानों का आश्रय लेकर विभिन्न प्रकार की साधनाएं की हैं, वह स्थान भी तीर्थों की तरह ही पूज्य माने गए हैं। ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि नसीराबाद में हुई। नसीराबाद वैसे देखें तो कोई क्षेत्र नहीं, बस्ती एक शहर है। लेकिन इतने बड़े आचार्य महाराज ने जीवन के उपसंहार में संलेखना जैसा महान व्रत लेकर के इतना बड़ा तप किया है। और उन छपक महाराज की स्वयं निर्यापक बनकर के गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने वैयावृत्ति सेवा की है। संलेखना बहुत अच्छी संपन्न हुई है। तो भले ही वो बस्ती किसी क्षेत्र के नाम से ना जानी जाती हो, पर संलेखना समाधि मरण संपन्न होने के कारण आज श्रद्धालुओं के भावों में वह स्थान क्षेत्र जैसा ही बन गया। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज जी की संलेखना कुंथलगिरी में हुई। तो कुंथलगिरी तो अपने आप में वैसे भी सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन जिस जगह पर
संलेखना संपन्न हुई है। जिस स्थान पर उन्होंने इतनी बड़ी साधना की है, अपना ध्यान, अपना चिंतन, संलेखना का समय शांति समतामय परिणामों से बिताना, तो उस सिद्ध क्षेत्र में वह जगह भी पवित्रता का स्थान रखती है। आज श्रद्धालु लोग, दर्शनार्थी जो भी क्षेत्र की वंदना करते हैं, वह इस भाव से भी उस जगह तक जाते हैं अलग से कि आचार्य महाराज की संलेखना इस जगह पर संपन्न हुई थी। ऐसे अनेक संदर्भ हैं जहां पर आचार्यों ने, मुनियों ने साधनाएं की हैं, स्वाध्याय किए हैं, बड़ी बड़ी वाचनाएं की हैं। यदि कोई संग रुक करके किसी जगह पर 2-4 माह तक ग्रंथों की वाचना करे, स्वाध्याय करे, तो संग के प्रवास से और स्वाध्याय वाचना जैसी विशिष्ट स्वाध्याय की व्यवस्था होने से वह स्थान भी भावों में तीर्थ जैसा माना जाने लगता है कि यह सब बाहर के जड़ तीर्थ तो हैं ही, किंतु जिसके माध्यम से हम चैतन्य की ओर मुड़ जाएं, वस्तुतः वही तीर्थ है। बाहर के निर्मित तीर्थों की चर्चा करते हुए, जिन्हें हम और आपने तैयार किए हैं, समझ लो तो बाहर के रचना वाले तीर्थों को तो जड़ तीर्थ ही कहा जाएगा। तो ऐसे यह सब बाहर के जड़ तीर्थ तो हैं ही, किंतु जिसके माध्यम से हम चैतन्य की ओर मुड़ जाएं, वस्तुतः वही तीर्थ है। जिसके माध्यम से हम चैतन्य की ओर मुड़ जाएं, अर्थात अपने अंदर की चेतना की ओर उन्मुख हो जाएं, अर्थात हम अपने आत्म तत्व की ओर उन्मुख हो जाएं, अर्थात हम अपने आत्म तत्व की लीनता प्राप्त कर लें, उस तीर्थ की महिमा अपार है और वस्तुतः वही तीर्थ है। बाहर के तीर्थ माध्यम बनते हैं अंदर की चेतना को जगाने के लिए, और इन स्थानों को पाकर के हमारे अंदर यदि चेतना जागृत हो जाती है, तो बाहर के तीर्थों का भी बड़ा महत्व है। लेकिन यथार्थ में महत्व और अंतिम महत्व तो अंदर की चेतना के तीर्थ का है, अंदर की चेतना को उपलब्ध करने का है। भगवान की दिव्य ध्वनि समौसरण सभा में जिस स्थान पर खिरी हो, क्या भगवान की दिव्य ध्वनि समौसरण सभा में जिस स्थान पर खिरी हो, वह स्थान तीर्थ ही नहीं बल्कि शासन तीर्थ माना जाएगा। तीर्थ की चर्चा तो हम किसी और विवक्षा में कर सकते हैं, पर भगवान की दिव्य ध्वनि यदि समौसरण के रूप में, धर्मसभा के रूप में खिरी है, तो वह जगह सामान्य तीर्थ नहीं बल्कि उसे हम शासन तीर्थ कहेंगे। शासन तीर्थ क्यों कहा? क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों का जो शासन है वह केवल ज्ञान के बाद धर्मोपदेश से प्रारंभ होता है। राज्य शासन की बात अलग है। जब वह राजपाट में राजा रूप में रहेंगे तो वो उनका राज्य शासन होगा, वो धर्म शासन नहीं माना जाएगा। वो प्रजापाल बनेंगे, राज्य का शासन करेंगे। राजा बनने पर धर्म का शासन नहीं। तो ठीक है, राजा बनने पर नहीं तो दीक्षा लेने पर, महाराजा बनने पर शुरू हो जाए, नहीं। मुनि महाराज बनने पर भी नहीं। तो दीक्षा तो ले ली है, अब तो शासन शुरू हो जाए, नहीं।
अभी तो दीक्षा ली है, अभी उन्होंने उपदेश देना शुरू नहीं किया। तो उपदेश क्यों देना शुरू नहीं किया? वो तो तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर तो हैं, पर वह जानते हैं कि अभी हमारा समय छद्मस्त अवस्था का चल रहा है। छद्मस्त अवस्था का मतलब अभी सर्वज्ञपना नहीं आया। सर्वज्ञपना नहीं आया का इसका मतलब केवल ज्ञान अभी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? केवल ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जन्म से ही मति श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान लेकर के तो आए हैं ना। हाँ, ये बात तो सही है, तुमको भी ज्ञान बढ़ गया इसका मतलब है, पूछने वाले को। हाँ, जन्म से मति श्रुत अवधि ज्ञान लेकर के आए। दीक्षा लेते साथ मना पर्याय ज्ञान भी तो हो गया, ये बात भी सही बताई आपने, मना पर्याय ज्ञान भी हो। फिर अब उपदेश देना शुरू कर देना? नहीं, ये चारों ज्ञान छद्मस्त अवस्था के ज्ञान हैं। अवधि और मना पर्याय ज्ञान होने से उसमें विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये भी अपूर्ण ज्ञान माने गए हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान तो कहा है इनको, प्रत्यक्ष तो कहा है। प्रत्यक्ष इसलिए कहा है कि इन ज्ञानों के माध्यम से जो भी जानकारी होती है उसमें क्या इंद्रिय और मन की सहायता नहीं ली जाती है, इंद्रिय और मन का आलंबन नहीं लिया जाता, इसलिए प्रत्यक्ष हैं। बाकी तो सीमित होने के कारण, छद्मस्त अवस्था के होने के कारण छायोपशमिक परोक्ष ज्ञान ही है। तो क्या हुआ इससे? इससे ये हुआ कि ऐसी छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर मुनिराज अवस्था में भी उपदेश नहीं देते। सामान्य मुनि महाराज उसी समय से बोलना शुरू कर सकते हैं और समझाना भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो दीक्षा लेते हैं तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मौन धारण करते हैं, मौन धारण करते हैं। फिर हम लोगों को भी मौन धारण करना चाहिए। मौन धारण करो तो अच्छी बात है, किसने मना किया? लेकिन यदि मौन धारण नहीं कर पाते तो फिर स्वाध्याय प्रवचन भी कर सकते। तो फिर पूरा ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, तो उपदेश देने से क्या होगा? उपदेश देने से सामने वालों को तत्व का ज्ञान होगा, धर्म का ज्ञान होगा। तो फिर आपको कहां से प्राप्त हो गया जो आप बता रहे हो? हमारे को परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंपरा से, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ है। परंपरा कैसे आती है? ग्रंथों से परंपरा आती है, गुरुओं से परंपरा आती है। ग्रंथों में हमने जो पढ़ा उसके आधार पर हम सामने वाले को समझा सकते हैं। गुरु मुख से जो हमने सुना उसको आधार बना करके हम किसी को समझा सकते हैं। हमारे लिए आधार ग्रंथ हैं, गुरु हैं। तीर्थंकर भगवंत जो होते हैं वह किसी को अपने जीवन काल में गुरु नहीं बनाते हैं और किसी ग्रंथ का आलंबन भी नहीं लेते हैं, बल्कि उस समय में ग्रंथों की धर्म के रूप में कोई रचना भी नहीं होती है। तीर्थंकर और केवली विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह से तीर्थंकर भगवंत अपनी मुनि अवस्था के छद्मस्त काल में कभी किसी को उपदेश नहीं देते, अखंड मौन धारण करते हैं। तो कोई भी उनके पास आता होगा तो भी उनको कुछ नहीं बताते। हाँ, कुछ नहीं बताते। फिर लोगों को लाभ कैसे मिलता होगा? वो बिना बोले उपदेश दे रहे भव्यों को इस बपूसा से। ये पंक्तियां क्यों लिखी गई? इसलिए कि उनकी मुद्रा से ही लोग लाभान्वित होते रहते हैं। तो बोलते नहीं है तो और भी कुछ है क्या? हाँ, बोलते भी नहीं है
और हाथ उठा के आशीर्वाद भी नहीं देते। क्या कह रहे महाराज जी, हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देते? हाँ, अब इन्होंने चढ़ाया श्रीफल और इनकी अपेक्षा है कि महाराज जी हाथ उठा के आशीर्वाद दे दें। तो दे दें तो दे दें, ना दें तो ना दें। अब यदि हमारा ख्याल चला गया तो लो हाथ उठा दिया, और ध्यान नहीं गया तो हाथ ना भी उठे तो भी आशीर्वाद है। लेकिन श्रावक को संतोष नहीं होता है। महाराज ने देख तो लिया था पर हाथ नहीं उठाया। महाराज जी थोड़ा सा हाथ तो उठा दो, चलो भैया तुम्हारे मन के लिए हाथ उठाए। फिर क्या कहता, उठाया तो लेकिन थोड़ा ही सा उठाया था। क्या कहता है, उठाया तो था लेकिन थोड़ा सा उठाया था। अच्छा, और ज्यादा उठाएं क्या? हाँ, और ज्यादा उठाओ। अब मान लीजिए गुरुवर आचार्य श्री के पास सुबह से लेकर शाम तक 1500 व्यक्ति आए और वो सभी नमोस्तु करें और सभी अपेक्षा रखें कि गुरुवर जरा हाथ उठाओ और थोड़ा और ऊपर उठाओ। तो सुबह से लेकर शाम तक आचार्य श्री के हाथ की स्थिति क्या होगी? यही करते रहेंगे क्या? नहीं, ध्यान चला गया तो आशीर्वाद दे दिया, और अपने काम में लगे हैं और ध्यान नहीं गया तो हाथ का भले ही आशीर्वाद उनको ना दिखे पर भावों का आशीर्वाद तो नमोस्तु करने वाले को पहुंच ही जाता है। तीर्थंकर भगवान तो हाथ भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करते। बात भी नहीं करते तो चौकी में आहार करने तो आते तो हैं, आहार करने आते हैं और आशीर्वाद नहीं देते, बात भी नहीं करते। तो फिर कैसा लगता होगा श्रावक को तो ख्याल ही नहीं रहता कि बात करें कि हाथ उठाएं, वो तो नाचता रहता है। ऐसा है क्या? हाँ, तीर्थंकर भगवंतों की महिमा ऐसी है, वो हाथ ना भी उठाएं, कुछ ना भी बोलें, तो उनके चरण पड़ने से ही श्रावक इतना संतुष्ट हो जाता है, उसका इतना सातिशय पुण्य का अर्जन होता है कि तो बाकी सब बातें भूल जाता। भले ही तीर्थंकर मुनि अवस्था में हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देते, भले ही वो बातचीत के रूप में कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके चेहरे की प्रसन्नता और प्रशांत मुद्रा अपने आप में हर प्राणी के लिए संतुष्ट कर देती है। यही उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की छाया, उनका सानिध्य, उनका समय, उनका प्रवास जिन भव्यात्माओं को मिलता है वह भव्यात्मा बड़भागी धन्य धन्य हो जाते हैं। महावीर भगवान।